चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर। ये कितना हो जाएगा आप लोगों को? इसके बाद वाला पहले वाला याद है ना आप लोगों को? करमवीर बन गया था ना अच्छी तरह से। अब हम लोग आज देखेंगे बाल गोविंद भगत। इसके लिखने वाले हैं राम वृक्ष बेनी पूरी। आप लोगों को याद भी करवा दिए ट्रिक से। अब समझिए कि आज हम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ना है कि कहीं खुशी और कहीं गम मिलेगा। यही जिंदगी का देखिए आखिरी ये बाल गोविंद भगत आप सुनिए, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। ये मर्द और औरतों में किस तरह से भेदभाव करेंगे, जरा आप ध्यान से सुनिए। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बाल गोविंद भगत ये लिखा है, ये क्या है आपको बता दें कि रेखा चित्र है। उर्दू में उसे खाका कहा जाता है। ठीक है, खाका मतलब होता है, आप समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी शख्स के तहरीरी तस्वीर कसी करना, खाका निगारी या रेखा चित्र, यानी किसी के बारे में इस तरह से बता देना लगे कि उसका यही शक्ल है, समझ जाइए कि उसी को क्या कहा जाता है, रेखा चित्र। अब हम आपको सो कहेंगे कि हम लोगों में एक लड़की है जो ट्यूशन पढ़ने आती है, बैग लेके आती है, चश्मा पहनती है, तो आप लोग कहिएगा ओ ठीक है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो उसी को क्या कहेंगे, रेखा चित्र या खाका निगारी। ठीक है ना। और बहुत सारे मिसालें हैं जो देने पर पता चल जाएगा कि ये किरदार इन्हीं का है, तो हमको लोग क्या कहेंगे उसको, यानी किसी शख्स के तस्वीर कशी करना ही क्या कहलाता है, यानी आदमी के बारे में उस तरह से लिख देना कि पता चले ये किरदार इसी का है, उसे क्या कहेंगे। अब क्लियर हो गया ना। या खाका निगारी 12 क्लास में आपको पढ़ना है, उसमें भी सिखाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं कि ये किस तरह से आपको बाल गोविंद भगत कैसे ये खाका या रेखा चित्र उभारते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें कि बाल गोविंद भगत के घर पे सिर्फ तीन लोग थे। एक बाल गोविंद भगत, दूसरा उनके पतोहू यानी पतो, और एक बेटा जो एकलौता है। बाल गोविंद भगत साधु है, आपको पता है बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन वाकई में साधु नहीं थे। उनका यानी धार्मिक से लगाव इतना था, देखने से लगता था साधु है। साधु किसे कहते हैं आपको पता है? साधु उसे कहते हैं जो शादी नहीं करता है। समझ में आ रहा है? साधु एक तरह से समझिए, उसके बाद जो धार्मिक स्थल से पूरा ज्ञान रखे, ठीक, उसे साधु कहेंगे। लेकिन वेशभूषा से जो उनका एक ही था, उससे साधु नहीं थे, यानी समझिए। तो साधु थे और उनके पास एक खंजरी था। खंजरी कहते हैं डफली जैसा एक यंत्र होता है जो आपको बताए थे कि इस तरह से बजाया जाता है, वो उसी को खंजरी कहा जाता है। यही लिए फिरते हैं बाल गोविंद भगत। अब बाल गोविंद भगत आपको बता दें कि 60 वर्ष के ऊपर थे, यानी 60 लगभग 60 उनका उम्र था। ठीक। और उसके बाद बाल गोविंद भगत गृहस्थ भी थे। गृहस्थ बोले तो बोलिए, आप लोग भी कुछ कुछ बोलते रहे तब न मोहल्ला। गृहस्थ बोले तो कोई का नहीं आ रहा है, क्या बात है, आप लोग ऐसे ही पढ़ के बोलिए मैंने कृषक नहीं समझ में आ रहा, जो खेती बाड़ी करे। अभी देख रहे हैं जहाँ अभी सब अभी आगे हम लोग किस्सा पढ़ेंगे क्या कि औरतें सब खेत में धान रोप रही है, तब तक ये आ जाते हैं, बजाते हैं और ये भी रोपने लगते हैं। वो लोग थक कर बैठ जाती है, फिर जब चालू करते हैं कि नहीं गीत गाना अपना, तो सभी लोग का हाथ अप्रूपी चलने लगता है और हाली काम होने लगता है। तो ये पता चलता है खेतों में काम करने वाले यानी गृहस्थ भी थे। ये कबीर को अपना साहब मानते थे। कबीर किसे कहता आपको पता है? उनका कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को मानते थे। कबीर को साहब मानते थे। कभी कभी सवाल आता है कि कबीर को साहब किसने माना? बाल गोविंद भगत मानते हैं। समझ में आ रहा है? अब चलिए हम लोग चलते हैं किताब पर हल्का फुल्का, उसके बाद लगभग आदत आपको समझ में आई गया होगा। अब समझिए, देखिए बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिटे आदमी थे, 60 के ऊपर कद के बताएं आपको। ठीक है। उनके लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं थी रखते, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर सफेद सिर में कबीर पंथियों की, आपको बता दें कि बिल्कुल पहनते थे। कमर में एक सिर्फ उनका कपड़ा पे सिर्फ एक लंगोटी था और उसके बाद और कुछ नहीं था, यानी कपड़ा में कमर के ऊपर कमर, या बता रहे हैं कि मैंने, और कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर पे कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता था एक काली कंबली ओढ़ लेते। काली कंबली ओढ़ के, हमको तो किताब से बताने का मन ही नहीं कर रहा है कि किताब का पढ़े। काली जब बता रहे तो याद आने लगता है कि काली कंबली ओढ़ते थे, जब गीत गाने लगते थे, ठंडे के दिन था, आज जब कंबली गिरता है तो गिरने दो, गीत गाने तो गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत। अभी आगे देखिए समझिए। तो उसके बाद ये ओढ़ते
रहता है। मस्तक, मस्तक मतलब माथे पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, राम नंदी चंदन आप लोग देखिए इस तरह से टीका होता है ये राम, जो नाक से लेकर एक छोर से औरतों के टीके की तरफ शुरू। आप लोग भी देखिए, आप लोग नहीं देखिए क्या छठ पूजा में देखिए आप लोग आराम से देखने आ जाती हैं। औरतें क्या करती है यहाँ से मारती है कि नहीं पूरा, इसी को राम नंदी चंदन टीका, समझ में आ रहा है ना आपको भी? कोई दिक्कत नहीं ना यार, नाक से शुरू करते हैं औरतों जैसा। कौन? बाल गोविंद भगत। आपको मन में आ रहा है कि नहीं इनका शकल? यही तो रेखा चित्र है, आ रहा है ना? यानी अब हमको लोग को जेहन में आ रहा है कि वो एक आदमी है, नाक से लेकर टीका कर रहे हैं, उनके सर पे पंथी है और प्लस में और क्या पढ़े इनके बारे में, सिर्फ ये कपड़ा में एक लंगोटी है और कुछ नहीं था। हम लोग का रेखा चित्र आ रहा है, जेहन में आ रहा है। आगे देखिए, जो नाक के एक छोर से औरतों की तरफ शुरू होता था, गले में तुलसी के जड़ों की एक बैडेल माला भी बांधा, पता चला कि एक माला भी एकदम मोटा सा रखते थे, है ठीक है। इधर इधर देखिए, उसके बाद ऊपर तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद साधु थे। बोले ना कि ऊपर से नहीं लगते कि साधु थे, यानी उनका कोई धार्मिक अनुष्ठान ऐसा था जो लगते थे क्या उनको कहा जाता था साधु है। समझ में आ रहा ना आपको? आगे देखिए, उसके बाद नहीं बिल्कुल गृहस्थ, उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। पता चला एक साफ सुथरा मकान था, ये लोग खेती बाड़ी भी करते थे, ठीक। बाल गोविंद भगत। उसके बाद किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने के कबीर को साहब मानते थे। मैंने साधु थे, मैंने पता चलता है कि साधु नहीं है, वेशभूषा से सिर्फ लग रहे हैं साधु है। आइए कबीर को अपना बताएं, आपको क्या मानते थे? साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। पता चला कि जो कबीर का रूल है, जो नियम है, उसी के आदेश पे क्या करते हैं बाल गोविंद? चलते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते हैं, किसी से भी दो टुक की बातें करने में संकोच नहीं करते, किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार लाते। देखिए बाल गोविंद भगत कितना अच्छा किरदार है, ना किसी से झगड़ते, ना किसी से लड़ते, ना बगैर किसी से पूछे सामान लेते। ये बाल गोविंद, ना कभी झूठ बोलते, ये बाल गोविंद भगत हैं। देखिए आगे देखिए, और उसके बाद कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते तो लोगों को कुतूहल होता, तो कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। बताइए कितना बढ़िया बात है ये, दूसरे के ये सोचते कि दूसरे का, वह गृहस्थ लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते और उनके घर से 4 कोस दूर था। देखिए ये खेत से जो भी सामान लाते सबसे पहले 4 कोस दूर लाद कर ये कहाँ ले जाते? कबीर के, हाँ, ये सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते और 4 कोस एक कबीर पंथी मठ, मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रखा लिया जाता था, प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता था, घर लाते थे। माने जो सारा सामान लाने के बाद लेके चल गए कबीर साहब के मठ में और वहां सभी लोग रख लेते हैं, रखने के बाद प्रसाद के रूप में दिया जाता था, वही क्या करते थे? घर ले आते थे। उसके बाद इसके बाद ऊपर में सदमुग्ध मधुर गान जो पर सदा सर्वात सुनने को मिलते, कबीर के सीधे सीधे साध पर उनके कंठ से निकल सजीव उठते। ये रहा। अब देखिए आषाढ़ आया, एक बड़ी है तिली, आषाढ़ में तिली भादों में गीत गाना गाएंगे। देखिए ये आपको याद रखना है, आषाढ़ ये आपको पता लग रहा है ना क्या है? अरे महीना है, नहीं सुनी का? चैत बैसाख ये सब हिंदी वाला महीना आपको याद रहे कि नहीं? नहीं है याद हिंदी वाला? अच्छा हिंदी का भी महीना होता है, भादो सावन, ये सब नहीं सुनी है? कैसे लोग कहते हैं क्या? अच्छा बाद में लिखवा देंगे, पहले समझिए ये आषाढ़ समझिए एक महीना है, ठीक है ना। अब वो समझिए आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हलचल रहे हैं। मैंने सुनिए ना, ऐसे बता रहे हैं का किताब देखे, यानी आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ का महीना ऐसा होता है जिसमें रिमझिम बारिश होती है, हल्का फुल्का ठंडा लगता है, आप लोगों को भी पता होगा। वो लग रहा है नवंबर वाला महीना होगा नहीं? हाँ। अब देखिए उसे धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर आपको पता ना, मेड़ पर बैठी, आसमान बादल से घिरा हुआ, धूप नाम ही ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी है। यह क्या है? ये कौन है? मैंने कहा रही औरतें मेड़ी कहते हैं, ये आरी जो होता है ना खेत के, जो अच्छा देखिएगा पानी रोकने के लिए उसको बना दिया जाता है मेड़ी, ताकि पार नहीं जाए
उसी पे औरतें बैठी हैं, वो लोग थक चुकी हैं, आइए आए और स्वर में लगे संगीत सुनाने। और क्या ये लोग पूछने लगी कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। पूछना ना पड़े, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। पता चला कि पूरा बदन इनका पांकी से लटपट है और ये अपने खेत में क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। उनकी उंगलियों एक एक धान को, पौधे को, पंक्ति, जिसको रोपना कहा जाता है पता है ना, रोपते पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनके कद एक शब्द को संगीत जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूमते उठते, मेर पड़ खड़ी औरतें होठ कांपते हुए गुनगुनाते लगती। हलवाहू के पैर ताल ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत यह संगीत है या जादू? अरे बाल गोविंद भगत का जादू ये संगीत है। ये इस तरह से गाते हैं कि औरतें जो रुकी थी और हाली हाली चल के खेत में रोकने लगी। जो बच्चे थे इधर उधर आगे सुनने के लिए, इनके संगीत में जादू ये कोई क्या है ये बता रहे। देखिए आगे सुनिए, भादों की। अब देखिए भादो आ गया है ना, आषाढ़ और भादो आ गया। ये भादो में क्या करेंगे आपको ध्यान रखना है। आषाढ़ भादो में सवाल तो नहीं दिया होगा लेकिन आपको ध्यान रखना है। भादो की वो अंधेरी अधिरतिया में अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, यानी पता चला यह बारिश हो, गरज बिजली तड़प रही, अपने आप नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली को झंकार, दादुरे को टर टर, यानी देखिए झिंगुर जो होता है, मेढक की आवाज जब देखती है आप लोग शांति हो जाता है तो बजने लगता है। लेकिन बाल गोविंद भगत आपको बता दे, जब ये गाना शुरू कर देते थे ना तो इनका मेढक और झिंगुर का आवाज बंद हो जाता था, एकदम चुप। जब ये गाना शुरू कर देखिएगा, झिंगुर मेढक कब बोलता है आपको पता है? जहाँ कोई नहीं रहेगा ना, सुनसान रहेगा ना, वहां बोलेगा। इसलिए लड़की डर जाती है, कहाँ आवाज आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है ना, आवाज समझ में, आवाज नहीं है, कुछ आपको सीखना है। आगे देखिए, अब उनका खंजरी इस तरह से गाता कि एक गाना भी गाते। आप गाना पढ़ लीजिएगा कि कौन गाना गाते हैं। समझती हो अकेले चमकती उठती है, चिहुक उठती है, आप पढ़ लीजिएगा पहले। भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे अकस्मात कंध पर उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। देखिए हम आपको सीधा सी बात ले चल रहे, इधर ध्यान दीजिए। आप तो पढ़ लीजिए गाना कौन सा गाते हैं, आप कब गाते हैं पहले ही समझिए। ये गाते हैं कब, देखते हैं कि जब आधा रात हो जाता है। आप लोग गाना पढ़ के मन में हंसिए, छोड़िए। और उसके बाद देखिए ये क्या कह रहे हैं, जब ये गाते हैं तो आधी रात को। अब बताइए आधी रात को गाना सुनने का वक्त है, आधी रात को गाना सुनने का वक्त है। आप इधर ध्यान दीजिए। तो जब लोग सुनते तो कहते हैं कि कौन है भाई ये आधी रात को गाना, और मधुर आवाज में, तो लोग सुनने लगते थे। और ये भी नहीं, अब अगर यूं ही कोई गाने लगता है घर में तो कहते हैं क्या बड़बड़ा रही हो, चुप रहो, यानी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इनका जो है गाने का शैली जो है अच्छा लगता था, इसीलिए लोग इनके पास आकर्षित रहते थे। उसके बाद देखिए कार्तिक आया, कार्तिका आया, कार्तिक लिखा है कार्तिक, ये भी एक महीना है। आगे आया नहीं, बाल गोविंद भगत की प्रतिभा शुरू हो गई। फागुन तक चला करती इन दिनों में वो सवेरे उठने ना जाने किसी जग कर वह नदी स्नान को जाते 2 मील दूर। देखिए ये स्नान भी करने जाते हैं, धोकर लौटते, नहा धोकर लौटते। गांव बाहर पोखरे के ऊंचे भीड़े पर, देखिए ध्यान रखिए, अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने का टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला, किंतु एक मध्य में दांत और किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। देखिए पता है कि जब कोई नहीं जगता है उस वक्त जाग के चले जाते हैं पोखरे पर, वहां जाके अपने गाने जो होता है वो गाने लगते हैं और सभी लोग सुनते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों को पता है ना कि भोर होता था तो जब भुअर काका जो थे गाना गाने लगते थे, किसी को पता नहीं, इनको पता होगा। हाँ, तो सभी लोग चौंक जाते थे। देखिए बाल गोविंद भगत एक दिन नहीं गाना सुनाई देगा तो लोग समझ जाएंगे कि लग रहा है कुछ बात है ना। देखिए यही बात है, सेम बात है, आगे समझिए। उसके बाद बाल गोविंद भगत रोज स्नान को सुबह सुबह जाते, जब कोई नहीं देख सकता, नहा धोआ कर आप पोखरे किनारे बैठ जाते और गीत गाना शुरू कर देते थे। उसके बाद देखिए आगे देखिए, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, काली कमले ओढ़े बाल गोविंद भगत अपने खंजड़ी को लिए बैठते। उनके मुंह से शब्द ताता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते मस्त हो जाते, शुरू आते उत्तेजित होते, मालूम होता कि अब खड़े हो जाए। कमली बार बार सिर से नीचे सरक जाती, जाड़े के कपा रहा, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तक चमकी पड़ते। बताए ना आपको कि बाल गोविंद गा रहे, कंबल से ठंडा के दिन कांप रहे, लेकिन गिरा तो गिरा, वो अपने मस्ती में है तो
मस्ती में झूम रहे। अब देखिए गर्मियों में उनका सांझा सब सबरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी थे जो जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती और एक बाल गोविंद भगत कह जाते उनकी प्रेमी मंडली उसे, मैंने कह रहे हैं कि सभी लोग जुट जाते और एक एक अपना अपना लाते और हम कहते कि हमको भी सिखा दीजिए, हमको भी बता दीजिए। भीड़ लग जाता था। दोहराते तिहराते धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था। निश्चित ताल में एक निश्चित से उस ताल में और चढ़ाव के स्रोत में, देखिए ये सब ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़िए। बाल गोविंद भगत के संगीत साधन में चरम उत्कर्ष से दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यहीं से तो टॉपिक शुरू है, जिस दिन उनका बेटा मरा। अब पता चलेगा कि बाल गोविंद भगत कैसा है। उस दिन देखिए एकलौता बेटा था। बेटा कौन था? एकलौता। एकलौता किसे कहते हैं? जिसका, हाँ अरे आप लोग समझते हैं, हमको मालूम है। वह था कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा बोले तो कम बुद्धि वाला। नहीं समझ में आ रहा है? माने वैसे लोगों को ही कब ये बाल गोविंद भगत पसंद करते थे, आपको पता है। वीडियो लंबी होगी लेकिन अच्छा लगेगा, घबराना नहीं है, देखते रहिए। नहीं देखिए तो जा भी सकते हैं। तो ये देखिए, आगे देखिए। तो ये कम, अच्छा ज्ञान भी तो मिलता है क्या? बोधा मतलब कम बुद्धि वाला। बता दे आपको, बाल गोविंद भगत वैसे लोगों को ही पसंद करते थे जिसका कम बुद्धि हो। हाँ आगे सुनिए। किंतु किसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। लीजिए हम कहे और भी उनको मानने लगे। और उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई जाती। पतोहू, देखिए अब शादी करा दी अपने बेटे को। पतोहू लिखा है ना, बड़ी सी सुबह और सुशील मिली थी। मैंने पतोहू जी थी, बहुत सुंदर थी। अभी आगे सुनिए ना, अभी आगे कितना अच्छा लगा। मिली थी और घर के पूरी परमबंदिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वित कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मौत एक दिन आ जानी है, सबको आनी है ना, वो अपनी ओर खींच कर ही रहता है। बेटा बीमार रहता था, सोचता कौन देखने वाला था, तो शादी करने के बाद देखेगी नहीं भाई बहू। अब देखिए देखेगा। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत मौत तो अपनी जगह पे, हाँ यह बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े चढ़ा रखा था। बताए देखिए बाल गोविंद भगत किस तरह से मरने के बाद बेटे के साथ करें। आए दंग रहा। उसके बाद वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखर रहे फूल और तुलसीदास भी सिरहाने एक चिराग जला रखा और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत चले जा रहे। देखिए अभी भी गीत गा रहे हैं। बेटा इंतकाल हो गया है, समझ रही हैं आपको, ये गीत गाए जा रहे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्ली नता घर में पतोहू रो रही है, जिससे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं कि बह तुम लोग क्यों रो रही हो, उत्सव मनाओ। देखिए इनका बेटा इंतकाल कर गया लेकिन ये भी फिर भी अपना लाइफ नहीं छोड़े हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यानी कह रहा है कि तुम लोग रो मत, उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा से जा मिली, समझ रहे हैं ना, यानी जो असल इंसान का घर है वो वहां चला गया। सबको जाना है, ठीक, आपको सबको जाना है। परमात्मा जा चली गई। गृहिणी अपने प्रेमी से जा, देखिए कालिका है, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इसे बढ़कर आनंद कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह कुछ कह रहे थे, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। यानी कह रही है कि लग रहा है कि पागल होगल तो नहीं ना हो गए हैं, तो ये पागल नहीं है, ये बता रहे हैं कि जिंदगी का हकीकत है, जो मौत का मजा सबको एक दिन चखना है। किस तरह से हम लोग सब्जी वगैरह का स्वाद चखते हैं ना, अब इस बारे में आपको बताएंगे, बैठ के बताएंगे, अभी नहीं। तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ मौत से भी हमको एक तस्वीर खिंचानी है। जिस तरह से सेल्फी खींचते हैं, मौत भी हमको एक दिन तस्वीर खींचेगा। वो खींचेगा ऐसा कि बस हम उसको देख नहीं सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं आपको कैसा आया है, ये आगे समझिए। बेटे के क्रियाक्रम तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा अवधि पूरी हो गई। आपको बता दें ये पतोहू से आग दिला रहे हैं।
पतोहू से आग क्यों दिला रहे? आपको बता दें कि आग जो दाह संस्कार होता है आखिरी, यानी कर्म कांड जो होता है, उसको बता दें कि जो भी देता है उन लोगों में ये रूल है कि अगर मर्द ही देगा, यानी पुत्र है तो बेटा, बाप है तो बेटा, इस तरह से। लेकिन ये जो आग है ये पतोहू से दिलवा रहे हैं। आखिर सोचने वाली बात है, क्यों भाई? आगे देखिए, पतोहू को भाई बुलाकर उसके साथ, देखिए अब तो दिलवा दिए, अब बता रहे बुलाकर उसके साथ कर दिया, और ये आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा, पानी भी देगा, तू जा नहीं तो मैं इस घर से छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। उनकी आखिरी दलील यह थी कि तुम जाओ या ना तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। और उनके भाई के बुला दिए, बुलाने के बाद और कहे कि ये तुम इनके लेके चले जाए और दूसरी शादी कर दीजिए, ठीक ना। उसको दलील आगे बेचारी क्या चलती। बाल गोविंद भगत मौत उन्हीं को अनुरूप हुई और वह हर वर्ष गंगा स्नान किए जाते। स्नान में उतना अवस्था नहीं रखते जितना संत सगामम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। कबीर 30 कोस, देखिए आपको यह ध्यान रखना है, कबीर कितना कोस गंगा स्नान करने जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए लेने क्या हक है, गृहस्थ किसी को भिक्षा क्या मांगते, अतः घर से खाकर चलते तो फिर कहीं लौट कर खाते, रास्ते में खंजड़ी बजाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने लगते, किंतु लंबे उपवास भी वही मस्ती में। बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक ही वही जवानी वाली इस बार लौटी तो तबीयत में कुछ सुस्ती, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत में छोड़ने वाली नहीं थी। उन्हें वही दोनों जून गीत, स्वान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन के छीजने लगे। देखिए ये सब छोड़िए ना, किताब बता रहे हैं आपको आगे वाला बात। देखिए बाल गोविंद भगत का आखिरी पहलू जब आ गया तो बाल गोविंद भगत ये पतोहू को बोले कि पतोहू आग दिलेगी। पतोहू आग देने के बाद उसके भाई को बुलाए, भाई को बुलाने के बाद शादी बोले करने के लिए अब वो लेके चला गया। अब शादी किए कि नहीं, छोड़िए, अब क्या किए होंगे। तो ये बाल गोविंद भगत जो थे, बता दें आपको कि ये जब उनके चली गई तो बाल गोविंद भगत क्या बच गए, अकेला। अब वो अपना जीवन को इस तरह से बिताने लगे तो उनको खाने पीने की तकलीफ होगी, सब चीज देखना भी है। तो एक दिन सुस्त पड़ने लगे, बुढ़ापे तो था ही 60 के ऊपर, कोई जवानी तो नहीं होगी है। तो पता है आप लोगों को बताया गया कि बाल गोविंद भगत आहिस्ता आहिस्ता वो खाने पीने की वजह से बीमार पड़ने लगे, सुस्त होने लगे, और वहाँ पोखरे पर जा के गीत जो सुनाते थे। एक दिन की बात है, बाल गोविंद भगत आए अपने घर, और घर आने के बाद गीत गाकर आए, और गाने के बाद ये भोरे उठ के चले जाते, आपको पता है ना। तो ये आए तो सोए ना, तो सोई रह गए। जब भोर हुआ तो आपको पता है अब सभी लोग सोच रहे हैं कि आज बाल गोविंद भगत गीत नहीं गा रहे, गाना नहीं गा रहे, क्या बात है, भोर हो गया। तो जाहिर सी बात है, जो हम लोगों को रोज व्यक्ति परेशान करता है या करेगा, अगर एक दिन नहीं करेगा तो हम लोग सोचेंगे कि आज क्यों नहीं आई या आज क्यों नहीं आया। नहीं सब पता समझ में आ रहा है ना। तो लोग सोचने लगे कि रोज बाल गोविंद, आखिर कुछ बात है तब है। नहीं, हम लोगों को भी लग रहा है, जिसकी आदि हो जाता है, अगर एक दिन वो चीज ना मिले तो कहने लगते हैं कि कुछ बात तो जरूर है, या तो गुस्सा है या तो कुछ ऐसा बात है जो लग रहा है कि मामला खराब हो चुका है। ये हम लोगों को इंसानी जिंदगी। तो बाल गोविंद भगत के जब लोग घर गए तो क्या पता चला, बाल गोविंद भगत सोए हैं। तो अब सवाल देखा देते हैं आपको अच्छी तरह से। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, बताए ना, उनके कार्य के द्वारा। बाल गोविंद भगत साधु देखने में तो वेशभूषा से, लेकिन उनका धार्मिक अनुष्ठान इस तरह से था कि वो क्या बताया आपको। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, तो आपको बताएं कि सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग कई गम मना रहे हैं, और ये आने के बाद अपना गीत जो उनका सुर ताल है वो लगा रहे हैं और सबको चुप करा रहे हैं कि पतोहू चुप हो जाओ, आत्मा परमात्मा से मिल गई, रोने की बात नहीं है। पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व तो किस विशेषता को दर्शाता है। देखिए इस किताब में नहीं दिया है, आपको बताते हैं। पुत्र वधु कहते हैं कि पुत्र के औरत को पुत्र बहू, पुत्र वधु, समझ में आ रहा है ना। यानी बताया जा रहा है कि मुखाग्नि मतलब का आग दिलाना। क्यों, आपको बता दें, बाल गोविंद ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मर्द और औरतों में भेदभाव कोई नहीं है, जो मर्द काम करेगा औरत भी
कर सकती है। ये बाल गोविंद भगत इस सब को नहीं मानते थे, कहते ये सब हम कुछ नहीं मानते हैं। और इसीलिए बाल गोविंद भगत आपको बता दें कि बहू इनकी बहुत सुशील थी, शुभ। अब आप बताए ना कि इस एकदम परहेजगारी थी, बहू अच्छी थी। बाल गोविंद भगत की काहे दिलाए, आपको ये पता हो गया कि उस वक्त मैंने ये तो रूल है कि अगर कोई भी अगर दाह संस्कार होगा तो उसमें जलाने के लिए पुत्र को दिया जाएगा, या कोई मर्द होगा औरत। लेकिन बाल गोविंद भगत इस सबको नहीं मानते, बोले कोई दे सकता है। इसीलिए बाल गोविंद भगत ये पुत्र वधु को उस पतोहू को आग दिलाए। लिख सकते हैं आप, अच्छी तरह से लिख देंगे, हमको पता है, कल आइएगा भी, आगे भी है, आगे ये तो बनाइए लेगा। बाल गोविंद भगत ने पतोहू के बेटे से आग क्यों दिलाई, अभी बताए क्यों दिलाई होगी। पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहते, बताए ना। बहू रोने लगी और कहने लगी कि मैं चली जाऊंगी तो आपको खाना पीना कौन देगा, आपका देखभाल कौन करेगा, एक चुल्लू भी पानी कोई देने वाला भी, समझ रही हूँ, लिख दीजिएगा। पतोहू के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला, पता है ना। बाल गोविंद भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला, आप अच्छी तरह से लिख देंगे, इसमें भी लिख के लाइएगा, सब बता देंगे तो सब लिखिएगा, हम जान रहे हैं सब बताने वाला। हंसिए। पतोहू को रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला, कि क्योंकि वो एकदम ठान लिए थे कि अब तो बेटा रहा नहीं, तो पतोहू को रखकर ऐसे भी लोग गलत सोचने लगेंगे। तो आप इसके बारे में लिख दीजिएगा, हमको पता है। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी, तुम चली जाओ, मैं चले जाऊंगा, ये तो लिखिए ले। चुल्लू पर पानी का अर्थ बताइए, ये तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा। ये चुल्लू पर पानी आपको पता है कहाँ से मिसाल उठाया है, वो बोला ना कि कोई बोले नहीं कि अगर हम चले जाएंगे तो आपको चुल्लू पर पानी कौन देगा। आप आराम से इसको लिख सकती हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।